तो जो छोटे बच्चे थे भगवान कृष्ण की उम्र वाले, उन्होंने कहा हम बछवा चराए, और भगवान कृष्ण की जिम्मेदारी बछड़े चराने की, और भगवान बलराम की बारी थी गाय चराने की। अब बलराम जी की गैंग अलग रहती थी, भगवान कृष्ण की गैंग अलग रहती थी। तो गाय चराने के लिए चले, तो वहां पर सब लोग भोजन बांध करके लेके जाते थे, खाए बांध के लेके जाए। तो वहां पर भगवान एक बड़ी विशेष लीला की। भगवान ने जानते हो कौन सी लीला की? भगवान ने लीला की अपनी सब ग्वाल वाले चारों तरफ से कोने कोने गोल गोल बना करके गोला बैठ गए, और बीच में भगवान बैठ गए, और सबके मिलना तनी तनी भर खाए। एक जन, और उसमें भी कमर में बंसी कोच ली, एक हाथे पर दही और भात के कौर दे गए। उनसे पूछे तू खा लाए हो आज? दूसरे जन से पूछे तू खा लाए हो? तीसरे जन से पूछे तू खा लाए हो? और सभी कोनो न कोनो अचार लाए रहा। बिभ्रत वेणुम जठर पड़यो श्रृंगे वेच जगते वाणे बाणम शृणखोरम तत्वनान्य गलिशु हाथे में दही भात, आंबे के अचार या औरक अचार, बिहार में बने गाजर के अचार, अनेक प्रकार के अचार हाथ में फंसाए हुए भगवान दौड़ दौड़ के सबके मिल गए। एक एक कौर खा था मिलमा, तनी बार तू खवा दो, तनी बार तू खवा दो, तनी बार तू खवा दो। सब लोग जो है खवा रहे भगवान को। उसमें सबसे गरीब था मधुमंगल। मधुमंगल ने कहा मैं तो नमक रोटी लाया हूं, मैं भगवान को कैसे खिलाऊंगा? तो भगवान वो जो तुरंत भागा, बीच में से भागा भागा घर गया, और घर में सोचा कि कोई बढ़िया चीज हो लेकर के जाऊं भगवान को दूं। तो दही मिला, उसे दही लेकर के दौड़ा दौड़ा आया, और सोचा यही मैं भगवान को दूंगा, दही रोटी खाएंगे। और जब पहुंचा वहां पर तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। रास्ते में सोचा अरे दही देखे खट्टा है कि मीठा है? दही ज्यादा दिन का हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। देखा ये तो जैसे थोड़ा सा प्यार है, ये तो बड़ा खट्टा है। ऐसे जो कहा ये भगवान को नहीं पिलाने लायक है। और जबरदस्ती अब मेलिया से कोनो लड़के कुछ तो कहा हुई, और यहार से दोनों अलग से धार गिरे लाग दही गए। धार गिरे से सुनी भाई एक जो है एक जने महाराज कथा कहते हैं बड़े प्रेम से। तो कथा कहा गए और बच्चे माँ तम्बाकू खाए ले, आस्के खाए ले। अब मंच से थूके तो ठिकात नहीं रहा, चलो लेवांग खाए ले बात अलग है, या फिर इलायची खाए ले वो बात अलग है, वह तम्बाकू खाए ले। दोनों ने बहुत तंग किया, बट ये तुम्हारे यहाँ लड़कियों दोनों तंग किया है, कब पकड़ ले जाओ तो ले जाओ कमरा में बंद कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की। तो कहा हम वो तम्बाकू खाए के बैठ के, आज की तम्बाकू खाए के, अब उन्हें जुगाड़ लाग नहीं, थूके के जुगाड़ नहीं लाग। अब तू कब तक भरे रहा वो मुँह, थूके तो भरवे करी। अब नहीं थूके तो जान तो कहा भा यहाँ से धीरे धीरे गिरे लग रहा है, और यहाँ से ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरे। अब जब राग गिरे लाग महाराज के, तो एक जने पूछे रहे महाराज सब कुछ तो ठीक है, कथा नहीं कहा तो, लेकिन ये बगलिया से तो उठवा के मुआज के बगलिया से ये गाँव में गिरता है, ये कथा के गंगा जी हुए बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा
अच्छा चलो बड़ा बढ़िया। वो बेचारा 2 दिन 3 दिन नहीं आवा करता हमारा, उसके बाद फिर आवा एक दिन तो बैठा कथा सुने, बड़े ध्यान से कथा सुने, और जो है लाए के थोड़े पुटकी महाराज के बगल दे दे, महाराज एक जो है मुँह डाले जरूर, तो सोचिस कि कोनो बढ़िया चीज लावा में खवा करते रहे। अब मैं खवाई तो महाराज होगा उठाए गए, जब कथा खत्म हो गया तो होगा उठाए गए, तनी भर मुँह धरे, ध्यान नहीं दिन का हुए उस दिन कोनो खाए पिए वाला चीज हुई, उठाए को मुँह धरे तो न खट्टा लागे न मीठ लागे न नमकीन लागे न तीत लागे। सोची नहीं कहा हुए कहीं भैया ये कहा हुए लाए और हम खावा तो बड़ा अजीब लगा, न कोनो स्वादे नहीं है। कहीं महाराज जाने नहीं का कहीं कहा कहीं हमारे बप्पा मरी गए रहा, तो सबने कहा था कि फूला लेके जाए गंगा जी में, तो गंगा जी बहुत दूर रही, आप कह लिए वेदना कह रहा उससे गंगा बहाती, हम सोचा कि फुलाव ले आपके मुँह चला को, तो हम पप्पा हमने गंगा जी पाए नहीं है, बार 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 तो हड्डी लगा खवा दी हमें प्यास कर दी। अब हम वैसे कहा गंगा बहाती बहाना मारा रहा, तो हड्डी लगा हमें खवा दियो, हम कहते नहीं हम तो ज्यादा सही गंगा बहाती। तो कहा का मतलब है ऐसे मधुमंगल जैसे दवा पिए लागे, मधुमंगल जैसे उनके मुंह से अच्छा नाम लड़के का अब तक बड़ा मुंह होता लड़के का, और उनका अब लोटस पानी पिया को तो का हुई, इधर से 2 धार गिरी, दोनों धार नीचे, ऐसे मधुमंगल के दोनों धार नीचे गिरेला। भगवान जो है अरे बहुत तो बेकार में नहीं हो, अकेले अकेले कुछ पी ले हम दियो। भगवान दौड़े दौड़े गए, तब तक उसने मटकी पटक दी, बेकार आदमी हो। तो भगवान ने कहा अरे हमारे लिए तो है, ऐसे भगवान ने जो मुंह पर इधर उधर लगा हुआ था वो धीरे से चाट लिया भगवान ने, और जैसे चाटे तैसे ब्रह्मा जी का मुंह हो गया, क्या ये दादा छी छी छी, ये भगवान नहीं हो सकता है। इनके स्तुति में ज्ञान तो हम रहा पैदा मेरा था, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता है। ये बताओ मुंह चाट ली लड़का के दही वाला, भगवान उतरे दयालु रहे, इन्हें दही लाएगा मुंह चाट ली, इतना ये भगवान नहीं हो सका। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो ब्रह्मा जी कहीं देखे थे क्या है, तो भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए, और बछड़े जब चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो जब बछड़े चोरी हो गए सारे, तो और उसके बाद ग्वाल बाल गए बछड़े को लाने के लिए, उनको भी चुरा लिया ब्रह्मा जी ने और उनको अपने यहाँ रखा। कुछ ही समय बीता था, और जैसे समय बीता तैसे जो है होता क्या है, बड़ा विचित्र जो है एक घटना घट गई, जिससे कुछ समय बीता, जैसे एक घटना घटी क्या, ब्रह्मा जी देखते क्या है, सोचे अभी भगवान होगा तो कुछ करेगा, और जो भगवान नहीं होगा तो अभी रोएगा। तो भगवान जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे ये स्वयं बन गए, अपने ग्वाल बाल बन गए, अपने बछड़ा बन गए, अपने जो है ग्वाल बाल बन गए, अपने ही बछड़े बन गए, और अपने ही जो है गाय के साथ में वापस आए। अब बलराम ने पूछा आजकल बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है? भगवान ने कहा अरे जानते हो ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया है, तो जितने ग्वाल बाल थे मैं खुद बन गया, जितने बछड़े थे मैं खुद बन गया। बछड़े का बड़ा लाड प्यार करे गैया भी, और बच्चों का बड़ा लाड प्यार करे। भगवान ब्रह्मा जी का वहाँ कुछ सेकंड बीता, यहाँ 6-7 महीने बीत गए।
तब ब्रह्मा जी के जानते हो कितना बड़ा दिन होता है, तो कहा, परीक्षित ने पूछा सुखदेव स्वामी से, कहा महाराज ये बताइए ये कैसे 6 महीने बीते, वहां कुछ सेकंड बीते थे। कहा सुनो, 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, 8,064 वर्ष 8,64,000 वर्ष आयु है द्वापर की, और 12,96,000 आयु है त्रेता की, 17,28,000 वर्ष आयु है सतयुग की। ये चारों युग जब 71 बार बीतता है तब एक मनवंतर होता है। उस मनवंतर और जब 14 मनवंतर बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसे कल्प कहते हैं। अब इसी अनुसार समझ लो कि ब्रह्मा जी का वहाँ कुछ सेकंड बीते, यहाँ जो है काफी दिन बीत गए। इसे जो है फिर वापस ब्रह्मा जी आए देखने की क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने सोचा देखो जाकर के हो क्या रहा है। जाकर के देखा तो देखते क्या है, बाल बाल बछड़े सब वहां पर हैं। तो कहा अरे ये सब यहाँ है तो वहां कौन है। तो दौड़े दौड़े फिर वापस गए तो यहाँ भगवान स्वयं पहुंच गए थे ब्रह्मा जी के रूप में। कहा सुनो, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। द्वारपालों से कहा मैं अंदर जा रहा हूँ, कोई ब्रह्मा बन करके आएगा तो कह देना अंदर नहीं जाना, ब्रह्मा जी ने मना किया है। तब ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में आए, द्वारपालों ने मना किया, बाबा भागो तो। क्यों? कहा मैं ब्रह्मा हूँ। कहा नकली ब्रह्मा हम जानते हैं, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हुए। ब्रह्मा जी के बड़ा गड़बड़ हो गया। हम अच्छा ठीक है, हमें क्यों ब्रह्मा जी के दर्शन करवा दो। अंदर गए तो देखा भगवान स्वयं बैठे हुए थे। कहा प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे नहीं मालूम था आपकी माया। आप तो भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रार्थना की भगवान से। भगवान ने कहा सुनो, तुम्हारा मैं बाप हूँ। ब्रह्मा जी को बनाने वाले कौन? भगवान। तो कहा तुम्हारा मैं बाप हूँ और बाप से पंगा लेना ठीक नहीं है, नहीं तो जानते हो। अच्छा एक आदमी एक मने पढ़ लिख के आवा घरे, वो पढ़ के आवा कहीं के जानते हो कहीं पढ़ाई के जादू दिखाई, कहीं दिखाओ अपने अम्मा से। बप्पा हुआ बैठा रहे तो हुआ बहन अम्मा लिया जाते हैं कौन बैठो लड्डू तो काम करते। सुनो कई ठोरे लड्डू है, दो नाई है, 3 है। तो 3 कसके हो गवा जब 2 है, नाई 2 नाई 3 है, 1 और 2 ऐसे है। 1 और 2 मिला के 3 तो हो गवा। अब बप्पा देखा करे लड्डू 2 रहा है, अम्मा कहा 1 और 2, तो लड़का कहा 1 और 2 मिला के जोड़ के कतरा बात 3। मगा हाँ बतिया तो सही कहा था। और गणित के सूत्र है 2 1 जोड़ दी जाए तो 3 हो जाए। तो कहा तो बतिया तो सही कहा था, लेकिन 3 है नहीं, कहीं नहीं दिखाई नहीं पड़ता कहीं 1 और 2, तो कहीं 1 और 2 जोड़ के 3। तो बप्पा बैठा देखा था कहीं अच्छा कहीं ठीक है, इधर लाओ लड्डू कहीं 1 थोड़े तू खा लो अपने उनके अम्मा से, कहीं 1 लड्डू तू खा लो उनके अम्मा खा ले, कहीं ऐसे लाओ 1 लड्डू हम खा ले, कहीं जोन बचा है तो तू खा लो, जोन बचा है तो तू खा लो। अब बचपन है गए तो कहीं बाप से पंगा। अरे बप्पा का उल्लू बनाओ सोचो तो हम तो बाप वही भगवान कहा था ब्रह्मा जी से। और भगवान ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा, कहा हमारे ग्वाल वालों को तुम तंग करते हो, ग्वाल वालों को वापस लाए। ग्वाल वालों को ऐसी माया डाली, ग्वाल बाल सब बातें भूल गए और वो 6 महीना पहले वाली बात बताने लगे।
भगवान ने आज अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये सब संक्षेप में कथाएं। और बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, भागवत महापुराण की। तो कहने लगे सब लोग आज भगवान, अच्छा ये मैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज बकासुर को मारा, बगले के रूप में आया था, उसको मारा। अघासुर को मारा, एक अजगर के रूप में आया था। कई राक्षसों को मारा, रेणुकासुर को मारा, और जितने राक्षस थे अघासुर बकासुर सबको मारा। केसी घोड़े को मारा, सब गिनाया। तो 6 महीने पहले की बात बता रहे भगवान। और सब लोग जो है वापस पहुंचे यहाँ पर, और सब लोग बड़े प्रेम से रहने लगे। तब तक एक घटना और घट गई। एक बार नंद बाबा के पास में भगवान बैठे हुए थे। लीलाधारी यही है भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया और नंद बाबा साथ में बैठे हुए थे, कुछ बातें हो रही थी। तब तक एक ग्वाला आया, आकर के कहने लगा, बाबा बाबा क्या हुआ? कहा जानते हो? कहा क्या हुआ? कहा आज एक गाय मर गई। कहा कैसे? कहा जानते हो यमुना में एक कालिया नाग आकर के रहने लगा है। उसके विष के प्रभाव से गाय ने जैसे पानी पिया तैसे गाय जो है मर गई। भगवान कन्हैया ने सुना गाय मर गई। भगवान कन्हैया बड़े दुखी हुए, रोने लगे। अरे कालिया यहाँ क्यों चलाया? इसको और कहीं चला जाना चाहिए था। कहा उसके विष का इतना प्रभाव है, जो कोई भी वहां पर जाता है तो जा करके जो है वो मर जाता है। उसके प्रभाव से पक्षी अगर उसके ऊपर से उड़ते हैं तो पक्षी केवल उस जहर को सूंघ के मर जाते हैं। जब ऐसा बताया तो भगवान कृष्ण ने कहा नो, थोड़ा अपने आप को धैर्य रखा भगवान। थोड़ी देर बाद गए, आओ चले आज गेंद खेलते हैं। और जानते हो गिट्टी फोर खेलने लगी। गिट्टी फोर जानते हो? पहले लड़के खेल रहे थे। गिट्टी फोर में कहा होता है गिट्टी लगावा जाता है। अब तो लड़के खेले जनते नहीं है। मोबाइल में मस्त रहा था खेलेगा। तो गिट्टी जो है गिट्टी फोर खेलने ले एक बच्चे ने गेंद मारी और भगवान कृष्ण के लग गई गेंद, और भगवान कृष्ण की बारी आ गई। और जब भगवान कृष्ण की चोरी देने की बारी आई, भगवान कृष्ण ने पकड़ा और पकड़ करके वो गेंद मारी ऐसा कि यमुना के किनारे खड़ा था वहीं पर जा मारी और यमुना में गेंद चली गई। ऐसे श्री रामा कहने लगा, ए मेरी गेंद दो, हमारी गेंद दो, हमारी गेंद दो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है अभी देता हूँ हमारी गेंद। भगवान कृष्ण ने कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके अंदर छलांग लगा दी और छलांग लगा करके अंदर पहुंच गए और वहां पर कालिया सो रहा था। कहा जगाओ कालिया को। कालिया मस्ती से सो रहा है। नाग पत्नियां थी जो नाग की, तो कहा सुनो तुम बड़े भाग्यशाली हो। पहली बात तो तुम बड़े भाग्यशाली जो मरे नहीं, इतना विष है हमारे पति देव के, और दूसरा तुम इतने सुंदर हो, चले जाओ नहीं तुम पति देव हमारे उठेंगे मार डालेंगे तुम्हें। भगवान ने कहा उन्हीं से तो निपटने आए हैं, उन्हीं से तो लड़ने आए हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, जगा दिया। जगाया तो इसे कालिया क्रोधित हुआ
भगवान कृष्ण को लपेट लिया। भगवान ने उसका पूंछ छुड़ा करके उसके बाद उसकी पूंछ को पकड़ के ऐंठ दिया, ऐंठ करके ऊपर चढ़ गए, ऊपर उसके फंड के ऊपर चढ़ गए, फंड के ऊपर चढ़ गए, इधर से उधर पैर पटके, उधर से इधर पैर पटके। अब गांव में हल्ला हो गया, कन्हैया तो यमुना में डूब गया, कन्हैया यमुना में डूब गया। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कन्हैया, और यमुना के किनारे आई, गिरी बेहोश हो गई, नंद बाबा कह रहे कन्हैया कन्हैया, और भगवान उधर सर्प के ऊपर कूदने लगे। जैसे खून देखा तैसे मैया बेहोश हो गई, और इधर भगवान कन्हैया कूदे जाए, खून की धार निकली, यमुना जी लाल हो गई, यमुना जी का पानी। जैसे देखा कालिया का बुरा हाल हो गया, जैसे कालिया का लागे कोई हथौड़ा मारा था हम लोगों ने, इतना कष्ट हुए कालिया का। कालिया अंत में कहा प्रभु क्षमा कीजिए, कालिया को लेकर, कालिया से कहा चलो हमें लेकर ऊपर। भगवान बाहर आए, और भगवान बाहर आकर के उसके ऊपर बड़ा सुंदर नृत्य करने लगे, पैर पटक करके, और बड़ा सुंदर नाचा, और नाच करके कालिया से कहा तुम चले जाओ। कहा प्रभु हम कहाँ चले, हमें आप छोड़ दीजिए। हाँ मेरी क्या गलती है? हाँ कैसे तुम्हारी गलती नहीं है? कहा बताओ पूरे संसार का बनाओ के। कहा हम तो हमें के बनाओ, हम कहीं हमरे अंदर विष के भरा, कहीं भगवान कहीं हम, तो कहीं हमारी क्या गलती है? माँ दोनों गाय मर गए तो कहा सुनो। कहा क्या? कहा प्रभु हम क्या करें? कहा तुम्हारे लिए एक दीप तो भी देख रखा है। कहा कौन सा दीप? कहा रमणक दीप, वहां पर गरुड़ नहीं जा सकता, आपका बच्ची रहने नहीं देता। कहा रमणक दीप पर जाओ, वहां गरुड़ नहीं जा सकता, उसको श्राप है। अच्छा देखो भागवत में जो जो बतिया लिखी है एकदम सही है। कोई एक चक्कर हम सोचा कि सही है रमणक दीप, तो पता लाग आज भी रमणक द्वीप मौजूद है, लेकिन वो रमणक द्वीप से नहीं जाना जाता है। चाहे मोबाइल में सर्च कर लो, गूगल काका से पूछ लो, गूगल काका से पूछो कि स्नेक आइलैंड कहाँ है, तो स्नेक आइलैंड के मतलब सांप के रहा का स्थान, तो एक थोड़े जगह बताई वहाँ है। तो स्नेक आइलैंड हुआ बहन खाली सांपे रहते हैं वह जगह पर, और सांपे के और अतना जहरीला जहरीला सांप कहा ना, हुआ एक दूसरे चपक चपक सांप चलते, अपना सांप रहा था स्नेक आइलैंड पर, और हुआ कोई मनाई नहीं जाए पाओ, कोई मनाई जाते नहीं है, जो जाए थे सब सब काट मार डाल। आज भी मौजूद है रमणक द्वीप। तो जो बात लिखी है यहाँ सब 100% सही है। तो कहा वहां चले जाओ रमणक द्वीप में, रमणक द्वीप में चले गए, और इस प्रकार भगवान ने कालिया का मर्दन किया, और कालिया का मर्दन करने के पश्चात भगवान ने एक लीला और की। एक बार गोपियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। माताओं को कभी भी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं। नग्न होकर के स्नान कर रही थी, भगवान पहुंचे, एक पेड़ की डाल लेकर के धीरे धीरे उनके सारे वस्त्रों को उठाया और लेकर के कदम की डाल के ऊपर चढ़ गए, वहां बैठ करके बंसी बजाने लगे। सब लोगों ने कहा ए कन्हैया हमारे वस्त्रों को ले गया। एक ने कहा देखो वो वस्त्रों को ले गया हमारे। भगवान ने कहा ये वस्त्र तुम्हारे नहीं, तब क्या है? कहा हमारे कदम के पेड़ के ऊपर रंग बिरंगे फूल आए हैं। कहा अच्छा, जो हर व्यक्ति के स्वभाव होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये व्यक्ति मनई नहीं होता है, ये स्वभाव होता है। अब जैसे स्वभाव है तो समझ लो कौन है, चाहे जो जाति में है। सुनो, तो उसमें जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां थी, व्यास जी ने लिखा श्याम सुंदर ते दास्य करवा मतो देहवासा से धर्माज्ञ नौचे द्राज्ञा है। कहा श्याम सुंदर जो शूद्र स्वभाव की गोपियां थी वो कहने लगी हे श्याम सुंदर
हम आपकी दासी हैं, हमारे वस्त्रों को दे दो। तो कहा जो वैश्य स्वभाव थी, वैश्य लोग जल्दी झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, बनिया बड़े चतुर होते हैं, कोई रुपया बचाओ के चक्कर में झगड़ा नहीं करते। तो कहीं हमारे पास फटी फटा हो जाए, कुछ ले लियो तुम्हें दे देवे, लेकिन हमारे वस्त्र दे दियो। जो वैश्य स्वभाव की गोपियां थी, और वैश्य बड़े चतुर होते हैं, जान लियो। वैश्य की चतुरता इतनी होती है, इतने चतुर होते हैं। सही ले लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये थोड़े बनिया गए, वैश्य के मतलब होते बनिया। एक वैश्य का एक थोड़े बनिया के एक व्यक्ति ले लिए 2 करोड़ रुपया और दिहे सुनाए और ब्याज दिहे सुनाए वापस, और बेचारा बड़ा कोशिश करे दे दियो दे दियो दे दियो, मांग एक बड़ी कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। जब मिला नहीं तो वह चले गए भैरव बाबा के मंदिर में। तो भैरव बाबा मंदिर में जब पहुंचे, वहां पर जाके भैरव बाबा से कहे, हे बाबा हमारा रुपया मिल जाए तो हम आपका यक थोड़े भैंसा भैरव बाबा कहें ठीक है, सही दिन से कुछ मिला नहीं है तो ठीक है, तामसी देवता है भैरव बाबा का, ठीक है। भैरव बाबा ने काम कर दिया उनका। भैरव बाबा रात में सपने में दिखाई देने लगे, जिसने रुपया लिया था उसके पैसे दे दो, नहीं तो अब कहें 2 करोड़ समझ गए उसके पैसे देना है, तो पैसे दे दिए। ला करके बड़ा प्रसन्न हुआ। बनिया बुद्धि ऐसे मनाई मनौती तो कर दिया था जगुआ भर, लेकिन पूर्ण नहीं के पावत है। तो पूर्ण कर जब टाइम आवा तब गए पूछे भैंसा कई रुपए भैंसा, तो बता ला बढ़िया हष्ट पुष्ट 50 लाख है, इन तरह तो दाम ना खर्च कर दे। तो कहीं कम दाम वाला, तो कहीं 50,000 के, कहीं बिल्कुल हड्डाहान भैंसा देखें तो कहीं ई जो है 10,000 में मिल जाए, कहीं 10,000 सही कर है अतनो नहीं। तो वे दिमाग लगाए बनिया वाली बुद्धि, वे गुड़ लेके एक दिन हम भैंसा लोग चरत रहे तो उनका डेली गुड़ खवावे। एक दिन खवावत लेके अपने घरे लेके भैंसा का लेके चला हुआ भैरव के मंदिर तक, तनी खवावत लेके चला हुआ भैरव के मंदिर में पहुंचा तो हुआ बहन भैंसा का बांध दिए गटके, ओके गठैला उठैला बांध के और भैरव के मंदिर के किनारे भैरव के घोड़े में बांध दिए। और घोड़े में बांधे के बाबा हम कहा भैंसा के बलि देवे, अब हिंसा तो हम करबे ना, हमें भैंसा देख रहा, आपका हम भैंसा दे दिए, अब छुट्टी बाबा। और वो खुद चला गया। अब भैंसा मारे सोमा गोड़ टूट दिए मूर्ति के, अब गोड़ टूट गया, अब भैंसा चला गया। भैरवी आई सवेरे चाय पी के आई हुई है, कहने का भा कहने रे बनिया जाती भा, बनिया बुद्धि लगा दे करियर, कहने कहा भा कहने रे मनौती कह रहा है मेरे बाल हम बनिया के चक्कर में बाज गए, मनौती होके पूर गई दिन उलावा कैसा भैंसा बलि देवे, उलावा बांध दे गुड़ाओ टूट गया। तो कहीं अब आज के बाद कान पकड़े थे कोई मनौती हम पूर्ण कर रहे। यही से देवी देवता आज के समय में मनौती तो कह देता, देवी देवता ऋषियान है कलयुग में से मने में बड़े दुष्ट तो हो गया है। कहा था कि ये चतुराई नहीं हेरा था, रुपया खर्च करेंगे ना पड़े काम हो जाए कोनो मेर, तो वह जो है हमें बुद्धि लगाएंगे। तो हिया कहा थी जे वैश्य स्वभाव की गोपियां रही, कहती हम तो पटी पटा कह ली जाए, हमारे वस्त्र दे दियो। जिस ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां थी वो कहने लगे हे कन्हैया तुम धर्मात्मा, तुम्हारे बप्पा धर्मात्मा, और तुम हमारे वस्त्रों को दे दो। और जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां थी वो कहने लगे हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो हम शिकायत कर देंगे। कहा किससे? कहा राजा से। कहा वो तो हमारे मामा है कंस से।
और ये जान लो ये हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। कोई ऐंठ के बोले तो मान लो ये क्षत्रिय भाव है, और जो कोई प्रेम से बोले तो मान लो ब्राह्मण भाव है, धर्मात्मा बोले। और जो कोई कहे हम आपके दास हैं तो समझ लो शूद्र स्वभाव है। और जो कोई आप प्रेम जो बोले कि हम तो काम बना लेंगे, दोनों में जुगाड़ लगा लेंगे, तो बनिया स्वभाव है। इस प्रकार तो गोपियों से कहा तुम लोग बाहर आओ, अपने जो है गुप्तांगों को ढक करके बाहर आई गोपियां, सबको वस्त्र दिया और वस्त्र दे करके उसके पश्चात भगवान ने चीर हरण की लीला की। उसके पश्चात भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करने के पश्चात एक बार भगवान गाय चरा रहे थे, एक यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों के पास पहुंच गए, अरे कुछ खाने को दे दो, आज हम भोजन नहीं लाए, सोचे यहीं खा ले। ब्राह्मणों ने भगा दिया, ये आया है कहीं है, डांट करके भगा दिया। उनकी पत्नियों ने देखा उनको, उन्होंने बुलाया, भैया आइए। उन ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान को बड़े प्रेम से भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात फिर एक लीला और की। भगवान कृष्ण ने देखा एक दिन बड़ा सुंदर पकवान बन रहा था, 56 प्रकार के भोग बन रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा, गच्छताम में पिता कोयम संद्रामो व उपागता किम फलम कस्यचित् देशो केन वा साध्यते भया। ए बाबा ये बताओ, आज मैया बड़ी पकवान बना रही है, 56 प्रकार के भोग क्यों बना रही है मैया? सुनो, क्या क्या 56 प्रकार के भोग बने जानते हो? खुरचन है, खीर, समोसा, खुरमी, खीर, खजरो, जलेबी, कलाकंद, बालू स्याही, मोहन थारो, मेवा, मट्ठी, सुबरपाक, एक रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई, भुजिया, नमकीन, सेब, गठिया, सकल पारे और पापड़, समोसा, पकौड़ी बनाई। मधुर श्याम नंद नंदन बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज को भोग लगाई। वो सब सामग्री कहा सुनो, इसलिए हम बना रहे हैं। कहा किस लिए बना रहे हैं? कहा दंत बाबा ने कहा, पार्जन्यो भगवान इंद्र मेधा तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि प्राणिनां जीवनं गया। ये भगवान इंद्र देवताओं के मालिक हैं और बादल भी एक देवता हैं। तो भगवान इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो बारिश करते हैं, तो इसीलिए हम लोग भगवान इंद्र की पूजा करने के लिए सब भोग बना रहे हैं। कहा सुनो बाबा, जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें फल मिलता है। देवता लोग उसी प्रकार से फल देते हैं, तो कर्म से ही सब कुछ होता है, तो कर्म क्यों ना हम अच्छा करें? कहा क्या? कहा सुनो बाबा। कहा क्या? कहा जब पानी जो इंद्र प्रसन्न होते हैं, पानी बरसता है, हरी हरी घास होगी और गैया खा के हमें खूब दूध देगी, और कई साल सूखा पड़ जाएगा तो हम भूखों मर जाएंगे। कन्हैया बोले तो अच्छा पूजा न होगी तो इंद्र पानी न बरसावेगा। अच्छा बाबा, तो आधे वाले पूजा करो, आधे रहने दो। तो पूजा करने वाले के यहाँ बरसाता है और पूजा ना करने वाले के यहाँ ना बरसाता है। देखे तो कहा, अरे बात तेरी बात बड़ी विचित्र है, तेरी खोपड़ी में क्या क्या चलता रहता है। तर्क से बड़ा अच्छा तर्क दिया। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कहा कन्हैया तू 60 वर्ष का है, लेकिन नेक सोच छोड़ा, बातें इतनी टेढ़ी टेढ़ी करे, मोर बुढ़े की खोपड़ी गर्म हो जाए। अब मैं जो तर्क वितर्क ज्यादा ना करूं, तू अपने की मन की बात बोल, मन में तेरे कहा है। कन्हैया बोले सुनो बाबा, मैं तो बड़े बड़े महात्मा को संग गया, बड़े बड़े महात्मा का सब एक ही बात कहते हैं। कहा कहते हैं, का कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव क्रियते सुखम दुःखम
सुखम दयम क्षेमम कर्मण्येवाधिपत्यते। कहा प्राणी जैसा कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा को वैसा फल देवे। भगवान को भंडारे की तरह समझ लेवे। जैसे अपनी सामग्री भंडारी को दे दोगे, भंडारी वैसे ही भंडार बना करके दे देगा। उसी प्रकार के परमात्मा है। ये जितने देवी देवता है उनको सामग्री देंगे तो उसी प्रकार से हमें उसका फल देंगे। तो क्या किया जाए? कहा हमारे यहाँ गोवर्धन बाबा के ऊपर गैया खूब चलती है, चलो इस बार गिरिराज की पूजा करते हैं। भैया जी पूरे गोवर्धन के ऊपर चढ़ाव हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा सहित सब लोग पहुंच गए। ये सब 56 प्रकार का भोजन सजा करके पहुंच गए। और वहां जब पहुंचे तब देखा गया बड़ी विचित्र बात हो गई। वहां पर भगवान कृष्ण भी लीला तो बड़े लीलाधारी हैं। भगवान कन्हैया एक रूप में तो नंद के लाला बने खड़े हैं और एक रूप में भगवान बन के गिरिराज के ऊपर। कहा सब लोग प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, कहा गिरिराज प्रकट हो जाइए। भगवान कन्हैया एक रूप बना करके गोवर्धन के ऊपर प्रकट हो गए। कहा ब्रजवासियों लाओ भोग। कहा पहले इनको स्नान कराओ। स्नान कराया, कई घड़ा पानी डालेंगे कि तुम मुछियो नहीं गीली है, अब पहाड़ का कोई नभाव है। तो कहा भगवान ने कहा सब लोग प्रेम से भगवान का नाम लो। तो हमारे परमात्मा बड़े दयालु हैं। सब लोग नाम लेने लगे। तो वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। तो कहा रे सब ग्वालों ने कहा तेरा देवता बड़ा फुर्तीला है, इसने तो मानसी गंगा प्रकट कर दी। ये तो बड़ा जो है अच्छा देवता है। देवता तेरा प्रकट होकर के दर्शन देता है। कहा हाँ। सब लोग प्रार्थना करो भी प्रकट हो जाएगा। सब लोगों ने प्रार्थना की, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। कहा ब्रजवासियों लाओ भोग। भोग आने लगा और जैसे भोग आने लगा तो वो खाते जाए। लिखा उसमें भगवान भोले बाबा भी आए और भगवान भोले बाबा लड्डू लाए थे। उन लड्डू में एक ऐसी वस्तु पड़ी थी जिसको खाने के बाद भूख ज्यादा लगती है। जानते हो क्या पड़ा था उसमें? क्या? भांग पड़ी थी। और इतनी बार खवाए दिन बाबा। अब और लाओ भोग। भगवान भूल गए। अब तब तक जो है मधुमंगल बोला अरे तेरा देवता कुछ हम लोगों के लिए प्रसाद वरसाद छोड़ेगा कि नहीं? सब लिया जाओ, में लिया जाओ, पूरा सब चीज चला दो, दो बत्ती जला दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोगों के लिए कुछ छोड़े उड़ेगा कि नहीं? हाँ ऐसे नहीं बोलते, चुप रहो। तब भगवान को होश आया। भगवान ने कहा सारा खाने लायक नहीं है। तो लोग कहेंगे प्रसाद नहीं मिला। उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। नारद जी को प्रसाद मिला। इतना बड़ा लड्डू नारद जी पाए। हम नारद जी के काम जानते हो, बढ़िया उमा काजू बादाम खोवा के बढ़िया मस्त लड्डू रहा है। और लेके गए इन आए बेसन वाला लड्डू, माँ बढ़िया खोवा वाला लड्डू काजू बादाम को परा गए इंद्र के लेके। इंद्र तनी पर खाए लड्डू, बड़े प्रसन्न हुए। अरे बड़ा बढ़िया लड्डू है। कहा प्रसाद है। कहा कहाँ का प्रसाद है? कहा जानते हो? कहा कहाँ का है? कहा ये गोवर्धन की पूजा हुई। कहा गोवर्धन की पूजा? अच्छा बड़ी अच्छी बात है। कहा जानते हो तुम्हारी पूजा हटा करके गोवर्धन की पूजा हुई। तो ऐसे इंद्र बड़ा क्रोधित हो गया। अच्छा किसने कराई? तो कहा ये जो है नंद का छौना आज का इसको बताते हैं। इंद्र ने आदेश दे दिया श्यामंतक नामक मेघमालाओं को। कहा जाओ और जा करके इतना बारिश करो कि पूरा गोकुल बह जाए। बारिश होने लगी, सब लोग ट्राई करने लगे। तो कहा अब क्या करें? लोगों ने कहा कृष्ण महाभागा नाथ गोकुलम प्रभु देवान कुरियात भक्तवत्सला। आए प्रभु अब हम क्या करें? तो
आप क्या करो, उसी के शरण में चलो। उसके शरण में गए, इसके गिरिराज के शरण में, और गिरिराज के शरण में कहा सब लोग उठाओ। अच्छा मन पहले छपरा नहीं उठाओ रहे, छपरा उठाओ देखियो ना, लेकिन लड़के चाहे ना जानते अपने ही यहाँ पे छपरा तो उठता है, तो तुम्हें हल्ला बचाओ उठा ले उठा ले उठा ले, और बड़े जने खुमज्जी हुआ था वहाँ, बहुत जने झूठे हाल लगे रहे हैं, हल्ला बच्चे उठा लियो, और बहुत जने खींचे रहे हैं, उठबे ना कर रहे। तो मैं सोचा था इनके छपरा नोच जाए, ये मेरे मन ही रखा हुआ था, तो उन्होंने रिहा करती होती। तो ऐसे गोवर्धन का उठावे जाके सब लोग मिलके उठा ले, सब लोग मिल करके उठाए, और उठा करके उठाए तो अगर भगवान रहा, लेकिन गांव भर का लगे कि गांव भर मिलकर उठाए नहीं। भगवान ने उठा करके अपनी इस उंगली पर गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक लगातार बारिश होती रही, और भगवान को धारण किए रहे, भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे। अब सब लोग झुक के बैठा रहे, तब तक एक ग्वाला लावा बैलगाड़ी दे दी, कन्हैया इसके ऊपर खड़ी हो जा। सब उसके ऊपर खड़े हो गए, सब लोगों ने लाठियां लगा दी। कहा अब ऐसे जो है लिए खड़े थे, एक ने कहा सुनो, कहा क्या, अरे लल्ला तू थक गया होगा, हमने लाठी लगा दी है, तू उंगली नीचे कर ले। अच्छा भगवान कृष्ण जैसे तनी उंगली ऐसे कीमते पट 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 कुल लाठी टूट गया, और कुल लाठी टूट गई तो अरे रुके रहो। तो ऐसे जो है रोके रहे। तब बीच में बड़ा विनोद हुआ। क्या विनोद हुआ? विनोद मतलब मजाक हुआ। मजाक ये हुआ, किसी ने कहा है ये जो है गिरबर कैसे उठा लिया। हाँ सुनो, कछु माखन को बल बढ़ो, हम लोग जो नाने बहन माखन चुरा खावागा उसे बल बढ़ा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से गिरवर लियो उठाए। राधा जी की कृपा से गिरवर मैंने उठाया है, ऐसे नहीं उठा। और बड़े प्रेम से गिरवर उठाया। तो राधा जी बोली अच्छा अब भाई अब पता लगा कि ये जो है कुल माखन के जोल आज दिखाए पर जो नाने सब चुराए खाए। इस प्रकार बड़े विनोद से ये समय भी था। उसके पश्चात भगवान ने एक और लीला की। कौन सी लीला की? उसके पश्चात इंद्र आया, इंद्र ने क्षमा मांगी और भगवान ने आज सुनो हमारे बाल बालों को तंग करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे, लेकिन चलो हम तुम आए और शरणार्थी बन करके, तो भगवान ने क्षमा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये सब संक्षेप में कथाएं हैं, क्योंकि कंस वध तक आज कथा किसी हाल में पहुंचना है, क्योंकि आज के समय कंस का वध होता है आज के दिन। अब एक बार क्या हुआ, भगवान ने रास लीला की। रास लीला जानते हैं किसको कहते हैं? भगवान थोड़े और बड़े हुए तो गोपियों के साथ में रास लीला की। गोपियां क्या है? गोपी इंद्रिय रसम पिबती इति गोपी, जो इंद्रियों के द्वारा रस का भगवान कृष्ण के मुख कमल का मकरंद रस पान करे, उसी को गोपी कहते हैं। भगवान ने एक दिन रात में बंसी बजाई, और बंसी बजाई तो क्या हुआ, उस बंसी की धुन को सुन करके जितनी गोपियां थी सब मगन हो गई, अपने आप को भूल गई। जो जिस हाल में थी वो उसी में मस्त हो गई, होश ही नहीं रहा। जानते क्या हुआ? एक गोपी आटा सान रही थी, आटा सान रही थी, वहां पर भगवान ने बंसी बजाई, उसे होश नहीं रहा, उठ करके चल दी और आटा लबेड़े लबेड़े हाथे माँ वृंदावन में पहुंच गए। एक गोपी दाल चलावत रही, पहले दाल घोटा जा रहा तो कुकर सीटी मार देता फट से हो जाते, लेकिन पहले दाल घोटा जा रहा घोटत रही। अब जैसे भगवान कृष्ण की बंसी धुन सुनी, ऐसे जो है वो चिमचा लेके हाथ में पहुंच गए। एक गोपी जानते हो क्या कर रही थी?
गोड़े में रंग लगावत रही, ये गोड़े में लगाए रहा, एक थोड़े में बाकी रहा, वो सुनाई रहेगा। वो रंग के डब्बी हाथ में पकड़ के चल रहे, वहां पहुंच गए। अब रंग के कटोरी पकड़े रहा है हाथ में, पहले डब्बी नहीं होती। और बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और रंग के कटोरी पहुंच के लेके। और एक गोपी जानतो क्या कर रही, एक गोपी सब्जी छोंक रही, सलावत रही, वो करछुल लेके हाथ में पहुंच गए। अब भगवान कृष्ण, एक गोपी जो है डेंटिंग पेंटिंग कर रहे। डेंटिंग पेंटिंग जानतो, लिपा पोती। आजकल बड़ा समस्या है जानतो, ब्याह में बड़ा बुरा हाल होता है जानतो। डेंटिंग पेंटिंग ऐसा करियर डेंटिंग पेंटिंग हो जाता है। ब्याह जब हो जाता है रात में, तो ब्यूटी पार्लर वाले के यहाँ जब जाते हैं, सजाए इतना सुंदर सजाते हैं, भले हूँ बिटिया के मुँह में झोंका भर दाग पड़ा हुआ है, और बहुत बेकार लागत हो देखम, लेकिन अस सजाए दे हैं पता ही न लगी। अब वह सजाए के जब ले हैं यहाँ, तो भाई वह डेंटिंग पेंटिंग। और रात में जब ब्याह हुआ था, ब्याह हो के बहुत जनी विदा के दिन जाती वैसे डेंटिंग पेंटिंग से। और वह चली जाती बिहान, जब सवेरे उठत ही मुँह धोई न, तो पति देवता चीज ही नहीं पावत। वो जानते कि जानो ही कोई दोसर हुआ है। हाँ, वो सोचा था कि ये इनके साथ तो हमारा ब्याह नहीं भरा, तो बड़ी सुंदर है जिनके साथ ब्याह भरा, यही कहाँ से आई गए। तो कहते नहीं तो हम ही न हुई। अरे राम राम, तो बड़ा धोखा हुआ था लड़कियों साथ आज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और डेंटिंग पेंटिंग करने बाधी रही लिपा पोती, तो कुल तो कह चुकी रहा, खाली वह बेचारा सिंदूर का। तो वो इतना मस्त हो गए, मस्ती में उस सिंदूरवा आँखी में लगा लिए और कजरा लगा लिए मांगी में काजल लगा के और चल दिए। और चल के पहुंच गए कहाँ, काजर से सुनिभा कि गोपी जानतो के हुए इंद्रियां हुए, और इंद्री का चलावत है मन, और मन का चलावत है बुद्धि। और जो अगर पूरे इंद्रिय के मालिक है मन। एक कबीरदास जी बड़ी उल्टवासी तो लिखा है, कबीरदास जी लिखी नहीं थोड़े का, सास मोरी लूली और ससुर मोरा लंगड़ा। कोई कहे वह ना सास कहे, लेकिन ये कबीरदास के उल्टवासी हुए कि सास मोरी लूली और ससुर मोरा लंगड़ा, और जिहका तू बेही त्यों है भकोधरा, क्या और के पर दिया दिमागदार कजरा। वो काजर से सुनिभा। तो उस कबीरदास जी का अर्थ जानतो कहा है, क्या अर्थ बड़ा नीक है। सुने तो निकला कि सास मोरी लूली ससुर मोरा लंगड़ा, जहका तू बेवी त्यों है भकोधरा, क्या का दिया दिमागदार कजरा। तो सास जानतो के हुए, सास हुए बुद्धि, बुद्धि का सास कहा गया। और सास मोरी लूली ससुर मोरा लंगड़ा, ससुर जानतो के हुए, ससुर हुए मन, मन है लंगड़ा। जब मन इधर उधर भागा था तो लंगड़ा नहीं है, एक जगह नहीं रुक के राजी है। और जिहका तो बेही, अर्थात बुद्धि मन के कहे अनुसार चल जाती तो त्यो भकोधरे है। आत्मा अगर मन और बुद्धि का अपने काबू में नहीं के पास तो वो भकोधरे समझा जाए। तो जिहका तो बेही त्यो है भकोधरा, और केहपर दिया दिमागदार का जरा। इस तो केहपर जो है के ऊपर दिमाग लगेगो। कबीरदास जी का ई भाव है, और लोगन के समय में उल्टवासी है। तो हिया बहन काजल लगाए, मांगी में आँखी में लगाए सिंदूर, वह मस्ती में पहुंच गए। भगवान कृष्ण देखे सबका, सब खड़ी रहा है। गोपियां इतनी रात में क्यों आई हो यहाँ पर? अब बंसी बजाना बंद करके गोपियां गाती, और गोपियन का होश नहीं। गोपियां कहीं हम यहाँ पहुंचे कस कर, उनका होश नहीं रहेगा।
और कहा हम यहाँ पहुंचन कसके आयन कहा भा हमरे साथ। भगवान के बरसी में इतना ताकत रहे। अब राधा जी नाया पिंत हो रहे, राधा जी बाज गई रहा, माता रे बाप के लगे बैठी रही। भगवान कृष्ण बंसी बजाओ, मन तो लाग रहा है कि हम वृंदावन चली जाए, लेकिन नहीं जाए पाए। तो एक थोड़े गोपी का पठेन भगवान के राज के लिए इकट्ठा किया है। विषम में गीतम तदन गवर्धन वजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने कहा रास के लिए इकट्ठा किया। कहा प्रभु तो रास करिए ना। तो कहा सुनो राधा नहीं आई है। तो कहा तब राधा को जाकर के कोई बुला लाओ। एक सखी गई बुलाने के लिए राधा को। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान दीजिएगा। वहां बहुत दिमाग लगाए पर तो एक कथा समझ में आई। कबीरदास जी के और सूरदास जी के बड़ा दिमागी चीज है। तो कहा बोली क्या जान दो। वहां जब गए तो बोली का गोपी माँ राधा जी कहाँ बैठी रही। मातृ पिता ढिंग बैठी रही तहाँ दूती न एक अचानक आई। और लाज शर्म एको नहीं मानत, अरे बोलत है तुम्हें श्याम बुलाई। राधा जी कह रहे अम्मा पप्पा बैठे हैं और तू कहा तो श्याम बुला रहे हैं, मरवाए डर गया हो। तो राधा जी ने कहा सुनो, राधा जी घुमाए बत कही हैं पगलानी। कौन सो श्याम, कौन श्याम, हमने कोई श्याम का चिन्हित है। कौन सो श्याम सुनी नहीं कान, मौन भई विजया कहूँ खाई। भगवान तो नहीं खाए गाड़ी है। श्री आनी अम्मा बैठी उनके सामने तो खाती हो अम्मा पप्पा कि तुम्हें श्याम बुलाए नहीं। तब गोपी खाती नहीं 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 कहा रहा। तो तब कहा क्या करो कि नाम हंसी की हम नहा। ऐसे हंसी पर गाज पर तुम पानी में आग लगावन आई। हंसी की हो रहा तो हंसी पर गाज फाट पर तो पानी में आग लगाओ आए हो, मैं मरवा डर गया हो। तब वो गोपी बदल गई। इसका सुनो, कभी सूरदास जी ने लिखा का बलावत है री का वो घुसा, ऐसे हाथ घुमा दिया। तो कहा किसको बुला रहे हैं। कोड वर्ड में बोला। कोड वर्ड में जाते हो क्या बोला। कहा क्या बोला। कहा कोड वर्ड में इतना सुंदर बोला। कोड वर्ड में एक बात जो है, कोई व्यक्ति होते हैं कुछ लोग जो है ऐसे समझदार कि कोड वर्ड में बोल जाते हैं और लोगों को समझ नहीं आता। एक सरपंच जी थे, तो सरपंच जी का आदत होता सब कुछ तो बढ़िया हो, लेकिन वो भात जब बंद रहा उनके यहाँ तो भाते माँ पानी टवाली दृश्य गर और पनिया फिर निगरवाई के वका वो पियत रहे। पानी हिंदी में तो वका माड़ कहा जाता है, अपने देहाती भाषा में कहा जाता है चलो पनिया का कुछ कहा जाता है, हमें नहीं पता है। तो वह वका पिए हमेशा सौखी रहे और घर में पियत रहे। एक दिन बढ़िया उनके लगे खूब बड़े बड़े मने बैठे रहे। बत कही उनके लगे बड़े बड़े मने बैठे रहे खूब अच्छे अच्छे लोग। तो उनके लड़का पहुंचा। अब मार निकला वो भात पनिया कहे इसकी जो है वो लड़का पहुंचा। कौन मेरे कह दे कि बप्पा चलो भाते पानी मार पी लियो। सब हंसे लगती कि यार अतरा बड़ा हो गया, ये भात पानी भी पिया था, या अतरा पैसा कंजूसी करता है। तो लड़का का बोला कहा सुनो पिताजी मानू जी आए हैं। देखो बोलत कोड वत में बोलते हैं। कहा पिताजी मानू जी आए हैं और वो जो है बैठे हुए हैं, चलिए नहीं तो अभी ठंडकपुर को चले जाएंगे। अरे अभी जो है गर्म है माड़ और चलो पी लो नहीं तो ठंडा आ जाए। पिताजी कहे ऐसे 2 मिनट आए थे सब बैठो, वह गए पी के चला है। तो ऐसे ही है कोड वर्ड में राधा जी कहा थी गोपिका नौ अरसात तास एक ऊपर 9 और 7 कितना हुआ था।
कतरा हुआ था भाई, कोई बताओ, तो पढ़े लिखे दो। 16 9 7 16 और 16 में एक थोड़े और जोड़ दीजिए तो कितना होगा 17 और 17 और 17 में 17वां का 9 और 7 सूर्य के ऊपर और तामे अर्ध घटावत है री काहू को श्याम का तामे अर्ध घटावत है री। तो कहीं 9 और 7 16 16 1 17 17वां नक्षत्र जान दो कौन है? अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा रुद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा। इस प्रकार 17वां नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा और अनुराधा में हन अर्ध निकार दियो, अनु निकार दो तो का बचा राधा। तो तामे अर्ध घटावत है री काहू को श्याम। तो कहा बुला रहे हैं, कहा किसको? कहा राधा को। राधा जी समझ गया, अच्छा अच्छा। तो राधा जी ने इशारे से पूछा किस लिए बुला रहे हैं, क्या काम है? तब फिर गोपी बोली, कहा बायस अजय शब्द दो मिलबे को। बायस जान तो क्या कहा था? बायस बायस क्या कहा था? बायस हिंदी शब्द हुआ है, यही कही था हिंदी पर ध्यान दो, लेकिन नहीं तो कुछ कथो न समझ में आए जल्दी। बायस के मतलब वो थे कौवा, और अजय का मतलब जान तो कहा होता है? अजय मतलब वो थी बकरा या बकरी। तो कौवा के पहली बोली का है? देखो ये कौन बात कही होने वाली है? हे भगवान घर नहीं सो पूर्व बाबा दिवत बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कौवा के पहली बोली कौन अक्षर आवत है बताओ? कौवा कहाँ बोलते बताओ? कौन अक्षर बोलते? कहाँ बोलते ना? कहाँ तो बात है। और बकरी कहाँ बोलती? हाँ बकरी बात हो रही बोलती, माँ बोलती मैं नहीं करती। तो बकरी बोलती माँ, और का और माँ कौवा के पहल बोली और बकरी के माँ पहल बोली, दोनों जोड़ दिन जाए तो का हो जाए? कमल तो ना हो जाए, हो जाए का और माँ, का और माँ मिला के काम हो जाए। तो कहा कोनो काम है तो उसे कौन इस बलावत है, कोनो जरूरत है, सोई आज सतावत है री काहू को श्याम। फिर बोली कहा कहाँ है? कहा ठाड़े हैं शशि रिपु के ऊपर। शशि मतलब कहा होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा के शत्रु के हुए काल सुने रहा सुबह जब सुने हो तक याद हुई। चंद्रमा से के ऋषि आएगा जब अमृत पियत गए, के ऋषि आना केतु नहीं राहु रहे। तो राहु चंद्रमा के शत्रु हुए। और ब्रज भाषा में रास्ता का राह कहते हैं। ठाढ़े हैं शशि रिपु के ऊपर। मुरली मधुर बजावत है रे श्याम काहू को श्याम। कहा अच्छा ठीक है थोड़ी देर में आ रही हो, जाओ। राधा रानी ने कहा सुनो अभी नहीं, जल्दी चलो, नहीं तो क्यों जल्दी क्यों चले? कहा सूर श्याम बेग मिलो री, नहीं तो फिर अहिरी पर चढ़ी आवत है री काहू को श्याम। अहि मतलब अहि का मतलब क्या होता है? सर्प। सर्प का शत्रु कौन है? गरुण। अहिरी पर चढ़ी आवत है री काहू को श्याम बलावत है री काहू को श्याम। तब राधा जी ने कहा था ठीक है। थोड़ी देर बाद राधा जी पहुंची, और राधा जी पहुंची तो बड़ा सुंदर रास हुआ, और उस रास में भगवान कृष्ण और राधा संग सब लोग नाचने लगे, और नाचते नाचते ऐसे मग्न हो गए
डांडिया नृत्य करने लगे, लकड़ी से लकड़ी बजा करके नाचने लगे। और भगवान जितनी गोपियां थी उतना रूप बना लिए और उनके साथ में नाचने लगे। और नाचते नाचते रास्ते में बीच में भगवान कन्हैया गायब हो गए। एक गोपी को लेकर के, लिखा कि एक गोपी को लेकर के चले और ये गोपी कैसे जा रही है, बड़े विचित्र ढंग से उसको ढूंढने के लिए लेकर, उसको कंधे पर बिठा करके चले गए भगवान। और रास्ते में वो गोपी को जैसे एक की होश खुला कि भगवान कहाँ गए, सब लोग ढूंढने लगे तो वो गोपी मिली, भगवान के चरणों का पीछा करते हुए गोपियां गईं। और तब गोपियों ने जाकर के कहा भगवान से, हे भगवान आप कहाँ गए, आपके बगैर बड़ा सोना लग रहा है। गोपियों ने बड़ी प्रार्थना की है, जानते हो गोपी गीत में लिखा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शाश्वतात्महि दयति दृश्यता दिच्युतावता तावत्वयि धृता अन्विचिन्वते। बड़ा ही प्यारा, ये बड़ा प्यारा दिव्य गीत है। गोपियां कहती है प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से यह ब्रज भूमि धन्य हो गई है, इसकी महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। और अब जब तक लोग बैकुंठ, अब तो लोग पहले बैकुंठ भाग रहे थे, अब लोग गोकुल में भाग रहे हैं ब्रज में जब से आप आए हो। और क्योंकि बैकुंठ में पहले अब कोई नहीं जाना चाहता, पहले लोग जाना चाहते थे और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती थी। यहाँ पर आपके दर्शन बड़े सरल भाव में हो जाते हैं। गोपियां कहने लगी तो भगवान की बड़ी स्तुति की, तो भगवान पुनः प्रकट हुए, महारास हुआ, लिखा है उसमें भगवान शंकर जी भी आए। भगवान शंकर को पता लगा महारास हो रहा है, गौरा जी जाने लगी, तब तक भगवान शंकर ने कहा कहाँ जा रही हो, कहा रास देखने जा रही हो, कहा रास में, तो कहा हम भी चलेंगे रास देखने के लिए। कहा सुनो वहाँ भगवान कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं जाता है, तो कहीं तब कहीं कोई पुरुष नहीं जाता लेकिन हम जावे, तो कहीं ठीक है चलो, लेकिन ये मैं नाई सांप लपेट के जाबो तो न ठीक है, कहीं तब कहीं साड़ी पहनो तब चलो। तो भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए भगवान बोले, उन्होंने कहा ठीक है हमें साड़ी पहन पर तब भगवान के दर्शन तो हो जाए। कुछ जने हुआ था और कुछ जने भगवान के दर्शन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो वास्तव में उनका तो भगवान के दर्शन हो जाता है। एक थोड़े व्यक्ति रहा तो जानता हो कि एक बार नाक कट गए, भगवान के दर्शन के बाद बताए थे। एक व्यक्ति रहा वो के नाक कट गए, अब नाक कट गए तो मने वो जो है जे देखो तो यह पूछे कि नाक किसके कट गए, तो नाक किसके कट गए वो बताओ करे बात नाक कट गया। अब कान कटा हो तो भला टोपी ओपी से मूंद लिए, नकुना कहाँ मूंद है, तो सब कहला गाँव में नक कटा। अब पूरे गांव वाले कोई कहा नकटा चाचा पाए लगी, कोई कहा नकटा भैया खावाल, कोई कहा नकटा भैया कहाँ जा दो, पूरा गांव वाले नकटा कहा लगे। ऊपर आसान में गए जब देखो हाल जे देखो तो हमारे नवे नकटा दे दी, तो वो जानता का फिर अब हम जो है साधु बन जाए, वो साधु बन गया। अब साधु माँ भी मने वो खाए लगे, नकटा बाबा आएंगे, जे देखो देखा है नकटा बाबा आएंगे, नकटा बाबा मर गए रहा, नकटा बाबा सभी नकटे कहा है। वो बड़ा मने मन में रिसिया है। एक दिन वो का बड़ा कुटिल जो है बुद्धि, कुटिल के मतलब जानता वो का चाल चले के अब बताए थे जो हमें दुनिया ने नकटा कहा थी, अब बताए थे। एक दिन वो कहा था ये बताओ आपके नाक काहे कट गए, तो कहें एक बार भगवान हमें कहीं न सपना कहाँ कहें कि
हम तुम्हें दर्शन देवे। तो कहता दर्शन देवे, लेकिन तू अपन नाक काट लियो तो हम तुम्हें दर्शन दे। झूठ है, झूठ हुए, वे नाक काट लियो तो तुम्हें दर्शन दे। और कहना हम आप नाक काट लिया ना, आज में भगवान दर्शन दिया थे, वह तो भगवान खड़ा है, झूठे का वो भगवान खड़ा है। देखो चतुर्भुज रूप धारण किया। अब कहिए अच्छा भगवान मिल जाए कौन बात नहीं, हम नाक काट डाले अपन, वो अपन नाक काट डाले। अब दो जने हो गए तो कहें भगवान तो नहीं देखा करते भैया। अरे बाबा तू झूठ बोल रहा, नकनों कटवा देखो हमार भगवानों ने देखा करता है। तो धीरज कहता है कहा नकनों तो कठिन का है, नकनों कट तो कठिन का है, तो काहे ना बोल दो कि हाँ भगवान देखा करता है। मैं तो तुम्हें दूंगा सब न कटेगे हैं। ठीक है। अब वहां बोले लागी, एक से दो जने बोले लाग, भगवान के दर्शन होते है, भगवान के दर्शन होते है। अब ये करत करत वही जो है तीसरे जने भी, तीसरे जने अपन नाक काट दिए। तीसरे जन का कहे तो चुप्पे खाने पे नकना तो कटी गया है, जो कहे बोना सब न कटे कही तो कहते भगवान दिखाते हैं। अब ये 2-3 हजार मने उससे जुड़ गए और सब नकटा, सब नाक काटे अपने साथ नकटे गैंग हो गए। अपना भीड़ लागेला का है, और भीड़ से जानते हो भीड़ के पीछे शब्द कौन जुड़त है? भाड़। भीड़ कहते भीड़ भाड़, सगर भीड़ लागेला तो भीड़ में सगर जाए वाले मने जानते हो कहाँ जाता है? भाड़ में जाता है। तो ऐसे सगर भीड़ में ना जाए। तो वो के गैंग चली गए। अब यक ठोरे मनई रहा ईमानदार हो गए, नाक जब कटी दिमाग कही वो सच बोला, कहीं कोई भगवान भगवान नहीं दिखाई पड़ता है, ये लोग उल्लू बना होते हैं, ये लोग उल्लू बना होते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं दिखाई पड़ता है। तब सब बोले सही गई नहीं, सही गई नहीं। लेकिन नकटन के गैंग बन गए। आजकल ऐसे बाबा के गैंग बनी जाती। बाबा लोग कहा था हमारा शरणामृत लियो और तू प्रसन्न रहो। एक जने लीन, दो जने लीन, बस दुनिया लिए लागती। कोई देखी देखा आप नहीं है, देखी देखा में नहीं करे लागत है, और देखी देखा पता नहीं कहा कह जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान शंकर ने कहा हम भी स्त्री बनेंगे। तो भगवान शंकर ने साड़ी पहनना पड़े भगवान के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन हो, झूठ नहीं सच में दर्शन हो। हाँ हाँ दर्शन तो होंगे। तो भगवान शंकर ने साड़ी पहनी। बोले गौरास शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे, वृंदावन की सुहानी डगर में देखने रास लीला चलेंगे। गौरा जी बोले अरे सुनो बोले भंडारी, क्या गई तुम्हारी मत मारी? अरे मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ हम भी चलेंगे। तो शंकर जी कहा था कौन बात नहीं हमें जनाना बने पर, लेकिन हम चलो। तो कहा सुनो बनाई मंगाई बढ़िया बनारसी साड़ी और झुमका झांसी का कानों में डाला, और नागपुर की नथनिया पहन कर देखा शीशे में अच्छे लगेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। अब शंकर जी खूब अच्छे से जो है पूरे साड़ी वाड़ी पहन के लाली बिंदी उंदी सब लगाएगी तो फिट और बहुत बड़ा भजन है ये, लेकिन सही समय ना लेते हुए संक्षेप में। तो तैयार होके और के बाद शंकर जी चल दिए। अब शंकर जी चलते चलते गौरा के साथ में पहुंच गए। अब सब लोग नाचने लगे, माता पार्वती भी नाचे। अब शंकर जी चुप करके किनारे बैठ करके रास लीला देख रहे थे। भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने कहा ये कौन है? पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ने कहा तो ये हमारी दासी है, ये आई है साथ में रास लीला देखने के लिए। कहा तो बुलाओ उसको भी, वो भी नाचे। कहा नहीं वो नाचना नहीं जानती है,
वो उसको ऐसे बैठे रहने दो, केवल रास लीला देखे, वो नाचना नहीं जानती है। तब कहा अच्छा ठीक है। तो वो जो है भगवान शंकर के पास कहा अच्छा ठीक है मैं बुला कर के लाता हूं। भगवान शंकर के पास पहुंच गए कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण को देख करके शंकर जी का घूंघटा और नीचे आ गया, वह और खींचे लगे। अच्छा मेहरू वाला जान तो ही कि कतरा खींच तो कतरा पीठ खुली, लेकिन मर्द पहले साड़ी तो न पता होश थोड़े न रहा था, वह और खींचत खींचत पिठासा पीछे पूरा खुली गया। और शंकर जी जो है तैसे भगवान कृष्ण पहुंचे और खींच करके जो है साड़ी नीचे खींच दी। भगवान शंकर जी का मुख देखा, तब भगवान शंकर जी ने भी बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। भगवान शंकर जी ने डमरू बजाया और भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बड़ा सुंदर महारास हुआ और महारास में गोपियों महारास में बड़ा जो है प्रसन्न हुए। और उसके पश्चात महारास करने के पश्चात भगवान ने एक और लीला की। इसी लीला के पश्चात हम लोग कंस वध की कथा में प्रवेश क्या लीला की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान एक बार ये बरसाने की जो गोपियां थी